हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस पार्ट की शुरुआत में लिंजा यहाँ से जाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ तुम्हें चीट कर रहा है। तो रोयल कहती है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। लिंजा हंसते हुए यहाँ से चली जाती है। रोयल को गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर ये क्या कहना चाह रही थी। लिंजा जब अपना सामान लेकर यहाँ से जा रही होती है तो रास्ते में इसको गोयन चंग मिल जाता है। गोयन चंग इसको कहता है कि क्या तुम्हें राइड चाहिए। ये बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है तो लिंजा कहती है कि तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है, मैं जरूर वापस आऊंगी। गोयन चंग कहते कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहकर गोयन चंग यहाँ से चला जाता है। अब लिंजा किसी से बात करते हुए कह रही होती है कि मुझे गोयन चंग के घर में कुछ भी नहीं मिला, लेकिन अभी मसला ये है कि रोयन को भी हम पर यकीन नहीं है। ये लड़की कहने लगती है कि मुझे कुछ मिला है। ये लिंजा को एक वीडियो दिखाती है और कहती है कि आपने गोयन चंग को रोयन के पैसे ट्रांसफर करने से रोक दिया है, इसीलिए वो कैश हासिल करने के लिए ज्वेलरी बेच रहा है। लिंजा कहती है कि हम रोयन को एक और मौका देंगे, लेकिन अगर उसके बाद भी इसे गोयन चंग के बारे में मालूम नहीं हुआ तो फिर हम रोयन के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अब गोयन चंग मिस ये के पास पैसे लेकर जाता तो मिस ये कहती है कि मैंने तुम्हें इससे ज्यादा का टारगेट दिया था। तो गोयन चंग कहता है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा और वक्त दे दें। तो मिस ये कहती है कि ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है। ये सुनकर गोयन चंग रोयन को कॉल करता है और कहता है कि मैं अभी बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ। अब गोयन चंग मिस ये का लाया हुआ टॉनिक रोयन के लिए लेकर आता है। रोयन गोयन चंग से कहती है कि मैंने सुशन को काम से निकाल दिया है। गोयन चंग कुछ भी नहीं कहता तो रोयन कहती है कि क्या तुम नहीं पूछोगे कि मैंने उसको क्यों निकाला है। तो गोयन चंग कहता है कि ये तुम्हारा घर है, तुम कोई भी फैसला ले सकती हो, और वैसे भी अच्छा है कि अब हमें कोई दूसरा इंटरप्ट नहीं करेगा। रोयन ये टॉनिक पीना नहीं चाह रही होती, लेकिन गोयन चंग खुद रोयन को ये पिलाने लगता है। ये टॉनिक पीते ही रोयन सो जाती है। अब गोयन चंग रोयन की असली ज्वेलरी निकाल कर उसकी जगह पर नकली ज्वेलरी रख देता है। अब गोयन चंग को बार बार यनफे की कॉल आए जा रही होती है तो ये यनफे की कॉल उठा लेता है। यनफे ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है, ये इसको अपने पास आने के लिए कह रही होती है तो गोयन चंग कहता है कि ठीक है, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो। अब रोयन की जब आँख खुलती है तो इसको लिंजा की कॉल आ जाती है, जो कि इससे कह रही होती है कि जो कुछ मैंने तुम्हें दिखाया क्या तुम उससे सेटिस्फाइड हो। तो रोयन कहती है कि तुम कौन हो। तो लिंजा कहती है कि मैंने तुम्हें वो फोटोज भेजी थी और तुम्हारे हस्बैंड की वो शर्ट भी तुम्हें वापस की थी जो तुम्हारे हस्बैंड ने फेंक दी थी। रोयन कहती कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए। तो लिंजा कहती है कि मैं तो तुम्हारी सिर्फ मदद करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड कर रही हूँ, तुम वहाँ पर आओ या ना आओ ये तुम्हारा फैसला होगा। ये कहकर लिंजा कॉल बंद कर देती है। अब गोयन चंग यनफे को पिक करने के लिए यहाँ जाता है। यनफे गोयन चंग को देख कर कहती है कि मैं जानती थी कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। इतने में 2 लड़कियाँ यनफे के पास आकर कहती है कि तुम हमारी दोस्त के बॉयफ्रेंड को डेट कर रही हो। ये सुनकर यनफे कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। गोयन चंग कहता है कि तुम लोगों को गलतफहमी हो रही है, कहकर यनफे को यहाँ से लेकर जाने की कोशिश करता है। ये लड़कियाँ यनफे को यहाँ से जाने नहीं देती और जानबूझ के कहती हैं कि तुम वाकई में पागल हो जो उस बूढ़े आदमी को डेट कर रही हो। यनफे को इस बात पर गुस्सा आ जाता है कि गोयन चंग को बूढ़ा क्यों कह रही हैं। इन लड़कियों और यनफे का इसी बात पर झगड़ा शुरू हो जाता है। गोयन चंग इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में ही इस लड़की का बॉयफ्रेंड गोयन चंग के पास आ जाता है, जो कि कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को तंग करने की। यहाँ पर कोई इनकी फोटोज भी खींच रहा होता है। इतने में यहाँ पर रोयन भी आ जाती है। ये देखती है कि गोयन चंग यनफे को यहाँ से लेकर चला जाता है। ये सब देखकर रोयन बहुत अपसेट हो जाती है। गोयन चंग जब वापस घर आता है तो रोयन इससे पूछती है कि तुम कहाँ पर गए थे। तो गोयन चंग कहता है कि मैं गैलरी गया था। रोयन रोते हुए अपने आप से कह रही होती कि गोयन चंग अभी भी मुझसे झूठ बोल रहा है। आज कंपनी में भी रोयन काफी अपसेट दिखाई दे रही होती तो शंगी उससे पूछता है कि क्या तुम गोयन चंग से डिवोर्स लेने वाली हो। अगर तुम डिवोर्स ले रही हो तो फिर मैं तुम्हारा डिवोर्स लॉयर भी बन सकता हूँ। रोयन कहती कि मुझे अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो शंग्यू कहता है कि फिर हम इस पर मिलकर काम करते हैं। रोयन शंग्यू की इन बातों को मजाक में ही ले रही होती है। अब गोयन चंग अपने एक साथी को कार्ड देते हुए कह रहा होता है कि इसके बारे में सी को मालूम नहीं होना चाहिए। ये हंसते हुए कहने लगता है कि क्या तुम एक्टिंग करते हुए भूल गए हो कि असल में तुम कौन हो। गोयन चंग कहता है कि इतने साल ये काम करने के बाद मुझे ये तो क्लियर हो गया है कि सबको पैसे चाहिए। ये से कहते हैं कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें 5 फिगर्स देने के लिए तैयार हूँ, और ये पैसे उन पैसों से बहुत ज्यादा हैं जो तुम्हें मैं सी देती हैं। अब गोयन चंग का साथी जिसका नाम वेन है वो अपने गैंग को पैसे ट्रांसफर कर देता है। लिंजा भी अब वेन को ही फॉलो कर रही होती है। अब वेन की गैंग इसके पास आते जो कि इसको बता रही होती है कि हमने इसको गोल्ड से एक्सचेंज करवा लिया है। लिंजा यहाँ पर इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। लिंजा कहती है कि इन्होंने उस ज्वेलरी के बदले गोल्ड खरीद लिया है। लिंजा यहाँ से जाने लगती है तो वेन इसके सामने आ जाता है।
वेन गुयन चंग को कॉल करके कहता है कि जो बटलर तुम्हारे घर पर काम किया करती थी वो भी मेरे पास है। गुयन चंग कहता है कि ठीक है फिर तुम उसको यहाँ पर ले आओ, मैं उसको खुद ही हैंडल कर लूंगा। अब वेन ये गोल्ड और लिंचा को यहाँ पर लेकर गुयन चंग के पास आ जाता है। गुयन चंग कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बस मैं सी को इस सब के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। ये सुनने के बाद वेन यहाँ से चला जाता है। अब लिंचिया जब अपने सामने गुयन चंग को देखती है तो ये डर जाती है। गुयन चंग कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे इन्वेस्टिगेट कर रही हो, मुझे ये भी मालूम है कि कल जिन लोगों के साथ मेरा झगड़ा हुआ था वो भी तुमने ही भेजे थे। लिंचा कहते कि मुझे नहीं मालूम कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। गुयन चंग लिंचा का फोन तोड़ देता है, कहता है कि आखिर तुम्हें मेरी शादी खराब करके क्या मिलेगा। लिंचा कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये सब मैंने किया है। लिंचा कहती है कि तुम्हारी शादी मैंने खराब नहीं की। तो गुयन चंग कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था वो गलत था, इसीलिए मैं तुम्हें ये 30 मिलियन यौन देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर लिंचा को बहुत गुस्सा आ जाता है, कहने लगती है कि तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है तुम उसे पैसों से कम्पनसेट नहीं कर सकते। गुयन चंग कहता है कि तुम्हें दोबारा एक नई जिंदगी मिली है, तुम्हें इस मौके को जाया नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें प्यार चाहिए तो मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ, हम दोनों पैचअप कर लेते हैं। ये सुनकर लिंचा गुयन चंग के मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहने लगती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। गुयन चंग कहता है कि मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम इस काम को यहीं पर छोड़ दो। लिंचा कहती है कि तुम मेरी बात भी कहीं पर लिख कर रख लो कि मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को जेल भिजवाऊंगी। गुयन चंग कहता है कि अगर तुम्हारा एटीट्यूड यही रहने वाला है तो फिर तुम आज यहाँ से वापस नहीं जाओगी। अब गुयन चंग ने लिंचा को यहाँ पर कैद कर लिया होता है। ये लिंचा से कहता है कि सब सारा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और मैं ये सब कुछ तुम्हारे फायदे के लिए कर रहा हूँ। गुयन चंग के यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर वेन आ जाता है और ये लिंचा से कहता है कि अगर तुम मुझे गुयन चंग का राज बता दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लिंचा कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। ये सुनकर वेन जबरदस्ती लिंचा को कुछ पिला देता है। लिंचा वेन से कहती कि क्या तुम फिर से मुझे जलाने की कोशिश कर रहे हो। लिंचा कहती कि मैं जानती हूँ कि तुमने ही गाड़ी में आग लगाई थी। ये सुनकर वेन हंसने लगता है, कहता है कि तुम अभी तक मरी नहीं हो। वेन लिंचा की रस्सियां खोल देता है, कहता है कि मैं देखता हूँ कि क्या तुम इस कमरे से बाहर निकल पाती हो या नहीं। लिंचा यहाँ सब जाने की कोशिश करने लगती है लेकिन वेन इसको यहाँ से जाने नहीं दे रहा होता। इतने में ही इसको एक कॉल आ जाती है, जिसको देखने के बाद ये लिंचा से कहता है कि आज तुम बच गई, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये कहकर वेन यहाँ से चला जाता है। अब वेन की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि रुयन की कंपनी में काम करती है। वेन अपनी गर्लफ्रेंड को एक नेकलेस गिफ्ट करता है तो ये कहने लगती है कि ये तो बहुत महंगा होगा। तो ये कहने लगता है कि तुमने 300,000 यौन का गैप फिल करने में मेरी मदद की थी, इसलिए तुम ये गिफ्ट डिजर्व करती हो। इसने रुयन से ही अपनी सैलरी एडवांस में लेकर पैसे इसको दिए होते हैं। अब येनफे के घर पर इसी झगड़े की फोटोज आ जाती हैं। इन फोटोज के साथ वो इयरिंग भी होता है जो रुयन के घर पर येनफे से गिर गया था। ये देखकर येनफे थोड़ा परेशान हो जाती है। अब ये सांग को कॉल करती है और पूछती है कि क्या डीजे ज्वेलरी ने हमें कोई लीगल नोटिस भेजा है। तो ये कहता है कि नहीं। कॉल बंद होते ही येनफे कहती है कि तो रुयन अब मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ रुयन कहती है कि लिंचा के सामने आने के बाद ही मुझे गुयन चंग पर शक होना शुरू हुआ था। क्या कहीं वो अननोन नंबर से लिंचा ही तो मुझे कॉल नहीं करती। रुयन सोच रही होती है कि लिंचा का गुयन चंग से क्या ताल्लुक है। अब रुयन मिस वांग को कॉल करके पूछती है कि क्या आपके पास लिंचा का एड्रेस है। अब इतने में येनफे यहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है कि मैंने तुम्हें हर जगह तलाश किया लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली और तुम यहाँ पर छुपी हो। तो रुयन कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुमसे छुपने की जरूरत है। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।